जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। आज हम आपको घर में होने वाली अशांति के बारे में बात करेंगे। घर में क्लेश उत्पन्न होता है, उस बारे में बात करेंगे। यह रहस्यमय ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में मनुष्य तड़क भड़क की जिंदगी में भी रहता है और मनुष्य दिखावटी जिंदगी भी ज्यादा जीता है और मनुष्य भागदौड़ की जिंदगी में भी जी रहा है। किसी के पास समय नहीं है कि वह ईश्वर को याद करे, शांति से रह ले, शांति से भोजन कर ले, शांति से पूजन अर्चन कर ले। तो संभवतः हर मनुष्य कहीं न कहीं पर अशांत है। तनख्वाह अच्छी नहीं मिलने की वजह से अशांत है, सर्विस अच्छी नहीं मिलने की वजह से अशांत है, कुछ घर परिवार में पारिवारिक कष्ट होने की वजह से अशांत है, किसी को बीमारी होने की वजह से अशांति मिलती है, तो किसी को स्त्री अच्छी नहीं मिलने की वजह से वह अशांत होता है, किसी स्त्री को अपना पति अच्छा नहीं मिलने की वजह से अशांति मिलती है, तो किसी स्त्री को शारीरिक सुख, शारीरिक तृप्ति नहीं मिलने की वजह से वह अशांत रहती है। तो किसी मनुष्य को अपनी कामाग्नि शांत नहीं हो पाने की वजह से अशांत रहता है। तो अशांति और क्लेश होने के हजार कारण हो सकते हैं, परंतु जो सच्चाई है वह सच्चाई यह है कि मनुष्य जो बड़े बुजुर्गों ने नियम बताए उन नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए अशांत है। मनुष्य के द्वारा कई गलतियां की जाती है, जैसा कि मैंने बताया, तड़क भड़क भागदौड़ की जिंदगी, कलयुग, इन सब में मनुष्य ने अपनी परंपरा, संस्कार, संस्कृति, परिपाटी, रिवाज, प्रथा, इन सबको तहस नहस कर दिया और हमने अपनी परंपराओं को तोड़ दिया, मान्यताओं को तोड़ दिया। उसकी वजह से भी घर में क्लेश और अशांति रहती है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो जो स्त्री अपने घर में पुरानी परंपरा को पालन करते हुए चलती है, उसके घर में शांति रहती है। और जो स्त्री इन परंपराओं का पालन नहीं करती, प्रथा का पालन नहीं करती, रीति रिवाज का पालन नहीं करती, उन घरों में आजकल अशांति होने लगी है। और अशांति की वजह से कई बार आत्महत्या हो जाती, हत्या हो जाती है। पिता पुत्र के ऊपर लठ चला देता है और पुत्र भी पिता के ऊपर हाथ उठा देता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, देरानी जेठानी एक दूसरे की शत्रु बन जाती है। यह सब क्लेश और अशांति की वजह से होता है। अब इनका उपाय क्या है? जब हमने बहुत गहराई में गए, कई मनुष्यों के यहां पे गए, उनसे बातचीत की, उनका इलाज किया। जब उनने कहा कि हमारे घर में अशांति बहुत रहती है, गुरुजी जरा देखो क्यों अशांति रहती है। फिर दूसरे घर में गए, उनने कहा साहब मेरे यहां पे क्लेश बहुत होता है, ईश्वर की दया से पैसा तो आता है परंतु क्लेश बहुत रहता है, सही तरीके से हम खाना नहीं खा पाते हैं, शांति से खाना नहीं खा पाते, शांति से सो नहीं पाते एक बिस्तर के ऊपर। मेरी जिंदगी में तो मुझे लगता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसी स्त्रियां बात करती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। और भी कारण है जिनके ऊपर हमने रिसर्च किया है। आज का समय थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आप यदि पेशेंस से सुनेंगे तो निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा कि क्लेश, अशांति क्यों होती है। सबसे बड़ी बात है, आज के जमाने में अशांति होने का कारण स्त्री का शारीरिक सुख। बिल्कुल सच्ची और कट टू कट बात कर रहा हूं मैं आपसे। विवाहिता स्त्री आज के जमाने में अपनी कामाग्नि को शांत नहीं कर पा रही है।
पुरुष स्त्री की कामाग्नि को शांत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह एक तो बहुत ज्यादा भागदौड़ करता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, दिल दिमाग इस लायक नहीं होता है, बीड़ी सिगरेट भी खाता पीता है, जर्दा तंबाकू भी खाता पीता है, शराब भी पीता है, जिससे उसका स्टेमिना कम हो जाता है और वह स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्त्री असंतोष रहती है, असंतुष्ट रहती है, तो वह चिड़चिड़ापन करती है, जिससे घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, फिर वो चरित्रहीन भी हो जाती है। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने घर में यदि अशांति हो रही हो, क्लेश हो रहा हो, तो स्त्री को संतुष्ट करने का प्रयास करें, शारीरिक सुख देने का प्रयास करें। इससे जितना संतुष्ट रहेगी उतनी ही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की कृपा आपके यहां रहेगी, क्योंकि कहा जाता है स्त्री ही काली है, स्त्री ही लक्ष्मी है और स्त्री ही दुर्गा है। यदि वह संतुष्ट है तो घर में खुशहाली रहेगी, और वह असंतुष्ट है तो घर में क्लेश रहेगा ही रहेगा। अब और यदि हम आध्यात्मिक कारण की ओर जाते हैं, वास्तु के कारणों की ओर जाते हैं, पूजा पाठ के कारणों की ओर जाते हैं, तंत्र मंत्र के कारणों की ओर जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है, बहुत बड़ी लिस्ट है। फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको पूरा पूरा समझाने की कि घर में अशांति क्यों होती है। तो शादीशुदा परिवार में जहां पर स्त्री पुरुष पति पत्नी रहते हो, वहां पर स्त्रियों के माध्यम से यदि क्लेश अशांति होती है तो उसका एक कारण हमने आपको बता दिया, शारीरिक भूख शांत नहीं होना। दूसरी बात, पितरों के माध्यम से पितरों को संतुष्ट करके नहीं रखने की वजह से भी घर में क्लेश अशांति होती है। क्योंकि परिवार बनता है तो पितृ तो हर परिवार के रहते हैं, हर मनुष्य के पितृ होते ही होते हैं, क्योंकि उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मौत भी हुई है, बच्चे भी पैदा हुए हैं। तो पितरों को अमावस्या के दिन भोजन प्रदान करना चाहिए, पितरों के नाम से दान धर्म करना चाहिए, पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन तर्पण करना चाहिए, पितरों के दिन अमावस्या के दिन पितरों के लिए कच्चा दूध पीपल पे चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए और एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए और अमावस्या के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करा के हवन कराना चाहिए। अमावस्या को कच्चा भोजन जिसमें दाल चावल, नमक मिर्च मसाले, तेल घी, लाल मिर्च सब कुछ होती है, हल्दी, ये सब चीज जो है किसी मंदिर में दान देना ही देना चाहिए। तो आपके घर के अंदर अशांति नहीं रहेगी, अन्यथा अशांति रहेगी ही रहेगी। ये तो हो गया आध्यात्मिक कारण। और भी कारण है, घर में रखे हुए देवी देवता, हर हिंदू के घर के अंदर देवी देवता रखे हुए होते हैं, आप उनकी पूजा नहीं करते हो। घर के अंदर देवी देवता रहते हैं, उनको स्नान नहीं कराते, उनके सामने दीपक नहीं लगाते हो, तो भी घर में क्लेश अशांति होती है। या तो घर के अंदर कोई भी मूर्ति मत रखो और रखते हो तो उसकी पूजन अर्चन करो। तो घर में रखे हुए देवी देवता की मूर्तियां एक तो बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, उस वजह से भी घर में क्लेश अशांति होती है। और 9 इंच से बड़ी कोई भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और शिव जी की अंगूठे से बड़ी शिव जी का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर में अशांति और क्लेश होगा ही होगा। हर 3-4 महीने में या परिवार के किसी भी सदस्य की जन्मदिन पर या मैरिज एनिवर्सरी पर या बच्चे के बर्थडे पर आपको ग्रह शांति का हवन कराना ही कराना चाहिए, जिससे घर के अंदर अशांति और क्लेश यानी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ये जो घर में कष्ट आते हैं, कष्ट आना दूर हो सकते हैं। तो किसी बच्चे के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर या फिर पत्नी के जन्मदिन पर या फिर मैरिज एनिवर्सरी जो होती है आपकी विवाह की वर्षगांठ बोलते हैं, उस दिन आपको ग्रह शांति का हवन अवश्य कराना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहती है। और वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, परंतु 2 गुप्त नवरात्रि आती है और 2 दुर्गा पूजा और काली पूजा के नाम से 2 नवरात्रि आती है।
तो आपको कम से कम गुप्त नवरात्रि छोड़ दीजिए, बाकी दोनों नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती का हवन कराना चाहिए। आप ये नहीं कराते हो, इसलिए भी घर की कुल देवी देवता की वजह से घर में क्लेश और अशांति रहती है। तो जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सब रिसर्च करने के बाद में पता लगा है कि घर में क्लेश अशांति क्यों होती है। आप भी नोट डाउन करें। और घर में यदि आपके यहां पर अशांति कोई लड़का करता हो, चाहे लड़की करती हो, चाहे बहू करती हो, चाहे पत्नी करती हो, चाहे पति करता हो या चाहे बेटा करता हो, तो आप समझ जाइए कहीं न कहीं पर कुल देवी देवता का प्रभाव भी उसके ऊपर है। तो दुर्गा सप्तशती का हवन वर्ष में 2 बार कराना चाहिए, और ग्रह शांति का हवन बच्चे के बर्थडे पर या जन्मदिन पर, किसी भी जन्मदिन पर आप अवश्य कराएं, या मैरिज एनिवर्सरी पर अवश्य कराना है आपको। वास्तु दोष के हिसाब से भी घर के अंदर क्लेश अशांति होती है। यदि घर में अग्नि कोण के अंदर आपने भगवान का पूजा पाठ का रूम बना दिया, या फिर अग्नि कोण के अंदर लेटरिन बाथरूम यदि बना दिए हैं हो, तो क्लेश और अशांति होती ही होती है। और यदि ईशान कोण में आपने रसोई घर बना दिया, लेटरिन बाथरूम बना दी, तो भी आपके घर में क्लेश अशांति होगी ही होगी। बेडरूम में कोई भी पूजा पाठ कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बेडरूम में किसी प्रकार के कोई भी भगवान नहीं रखना चाहिए, कोई भी तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। और दक्षिण पश्चिम कोने में सोने का स्थान होना चाहिए। यदि आपने अपने सोने का स्थान भी गलत बना दिया हो, तो भी घर के अंदर क्लेश अशांति होगी ही होगी। कबाड़ खाना घर के अंदर नहीं होना चाहिए, इससे भी घर में क्लेश अशांति उत्पन्न होती है। तो कबाड़ खाना जब भी निकालें, आपको अमावस्या के दिन कबाड़ी को कबाड़ खाना निकाल के बेच देना चाहिए। थोड़ा सा लोभ लालच नहीं करें, और कोशिश करें कि कबाड़ा घर के अंदर सब हर चीज व्यवस्थित होनी चाहिए। टूटी फूटी जो भी चीज होती है उसे बेच देना चाहिए या कबाड़ी को दे देना चाहिए। इससे भी घर में अशांति नहीं होती है और क्लेश नहीं होता है। घर में यदि कबाड़ खाना बना है, तो निश्चित तौर से घर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति अशांत अवश्य रहेगा। घर के अंदर यदि क्लेश अशांति होती हो, तो सप्ताह में 1 दिन, हर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन गोलागरी यानी खोपरा गोला के अंदर मिठाई भरते हुए पूरे उसका ढक्कन लगा करके पूरे घर में से घुमा करके उसको जलाना चाहिए, जिससे भी घर में क्लेश अशांति दूर हो जाती है। घर में संध्या बेला के समय पे यानी सूर्य अस्त होने के बाद जो दिन और रात का मिलन होता है, संध्या बेला के समय पे दीपक लगाना चाहिए और पूरे घर की लाइट जला देना चाहिए। और उसी वक्त में गाय का सूखा गोबर जला करके कपूर, गूगल, गुड़, घी, काले तिल इसकी धुनी पूरे घर में देना चाहिए। या फिर धुना नामक एक चीज मिलती है, वस्तु मिलती है, उसको लाकर के धुना देना चाहिए, जिससे घर में अशांति नहीं रहती है, क्लेश नहीं रहते। आजकल के मनुष्यों ने ये धुनी देना बंद कर दिया, गाय का सूखा गोबर जलाना बंद कर दिया है, हवन करना बंद कर दिया है। इस वजह से भी घर में क्लेश अशांति होती ही होती है। आप पैसा कमा रहे हो, परंतु वो पैसा आपको सुख नहीं दे रहा है, आनंद नहीं दे रहा है, समृद्धि जरूर दे रहा है, परंतु उसका भोग नहीं कर पाओगे। तो पूर्व दिशा हमेशा खाली रखनी चाहिए, हल्की रखनी चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। पूर्व दिशा हमेशा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, पूर्व दिशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि घर के अंदर क्लेश अशांति नहीं हो। पूर्व दिशा में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में गंदगी रखने का मतलब हो गया भगवान को नाराज करना, और भगवान नाराज होगा तो घर में अशांति अवश्य होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। घर में कपूर, गुड़, घी, गूगल इसकी धुनी रोजाना सूर्यास्त के समय पे देना ही देना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है, क्लेश अशांति नहीं होती है। अपने इष्ट देवता का नाम रोजाना लेना चाहिए, जिससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है और अशांति नहीं होती है।
मनुष्य को रोजाना सुबह सुबह गुड़ और घी मिलाकर के जलाना चाहिए। इसकी वजह से घर में अशांति नहीं होती है, क्योंकि गुड़ और घी की धुनी सभी आत्माओं को बड़ी पसंद होती है, और जब वो आत्माएं प्रसन्न हो जाती है तो किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ घर परिवार में नहीं होती है। क्लेश अशांति दूर करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जन्म पत्रिका चेक कराने के बाद में आपको उसकी कष्ट क्यों आता है यह अवश्य पता लग जाता है। घर में यदि क्लेश अशांति होती है तो आपको एक नियम का पालन करना है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री, चाहे वो लड़की हो, चाहे बहू हो, पत्नी हो, चाहे कोई भी स्त्री हो, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में अशांति आएगी ही आएगी। घर के अंदर शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मासिक धर्म के नियम का पालन करना ही करना चाहिए। इसलिए भी घर के अंदर अशांति और क्लेश होता है, क्योंकि मनुष्य मासिक धर्म के नियमों का पालन आजकल नहीं कर रहा है। ये कलयुग चल रहा है और भाग दौड़ की जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं है। अब वो ये कहती है स्त्रियां कि यदि हम मासिक धर्म में खाना नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, क्या वो भूखे मार दें? तो ये आपका लुकआउट है, ये स्त्रियों का लुकआउट है कि आप मासिक धर्म के दौरान खाना बनाएं या न बनाएं। परंतु शास्त्रीय नियम यह कहता है कि यदि घर में अशांति नहीं चाहते हो, घर में क्लेश नहीं चाहते हो, तो मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को भोजन नहीं तैयार नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में अशांति जरूर आएगी। आप पैसा जरूर कमा लोगे, पर उस पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते। घर में जब पैसा हो और यदि अशांति हो, क्लेश हो, तो वह घर नर्क लगता है, नर्क। मनुष्य घर में आने की इच्छा नहीं होती है। तो घर को यदि स्वर्ग बनाना हो तो मासिक धर्म के नियमों का पालन आपको करना ही करना पड़ेगा। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। और यदि घर में क्लेश और अशांति नहीं चाहते हो तो भोजन बनने के बाद में भोजन का कुछ टुकड़े किसी के खाने के पहले अग्नि में स्वाहा अवश्य करना चाहिए। चाहे गैस पर ही जला लीजिए, भोग अवश्य लगाना चाहिए, या फिर पहली रोटी के 4-5 टुकड़े करके गाय, कुत्ते, चिड़िया, चींटी और मछली के लिए निकाल देना चाहिए। उसके बाद भोजन कराना चाहिए। यदि घर में कोई अलक्ष्मी स्त्री आ गई हो, दरिद्रता वाली स्त्री आ गई हो, उसके ऐसे ग्रह नक्षत्र हो जिससे घर के अंदर दरिद्रता, क्लेश, अशांति होती है, तो मान करके चले उस स्त्री के द्वारा ग्रह शांति कराना ही कराना चाहिए। क्योंकि ग्रह दोष की वजह से भी अशांति होती है, वास्तु दोष की वजह से भी अशांति होती है, दरिद्रता दोष की वजह से भी क्लेश और अशांति होती है, बीमारियां ज्यादा होने की वजह से भी क्लेश और अशांति होती है, तांत्रिक दोष होने की वजह से भी क्लेश और अशांति होती है, और कुछ पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भी आप यदि पाप कर्म करके आए हैं तो आपको क्लेश और अशांति तो भोगना पड़ती ही पड़ती है। तो वास्तु दोष का भी आप ध्यान रखें कि घर के अंदर वास्तु दोष तो नहीं है जिसकी वजह से क्लेश अशांति हो रही है। घर के अंदर ये भी देखें कोई तांत्रिक दोष तो नहीं है, किसी ने कुछ ला करके फेंक तो नहीं दिया, इस बात का भी अवश्य ध्यान रख लें। और सूतक पातक के नियमों का अवश्य पालन करें, क्योंकि सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करने से भी घर में क्लेश अशांति होती है। अब सूतक पातक का मतलब हो गया, यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ रमण करती हो तो जब तक वह स्त्री और पुरुष स्नान नहीं कर ले तब तक उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। यदि वो अशुद्ध अवस्था में काम करती हो तो घर में क्लेश अशांति होगी ही होगी। यदि कोई स्त्री के यहां पर कोई बच्चा पैदा होता है तो जब तक शुद्धता नहीं हो जाए, 1.25 महीने के हिसाब से या 21 दिन के हिसाब से या 27 दिन के अनुसार, तब तक उसे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किसी मंदिर नहीं जाना चाहिए, मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्लेश अशांति घर में होगी ही होगी।
और इसी प्रकार से किसी के मृत्यु हो जाने पर, किसी बच्चे का जन्म होने पर जो सूतक होता है, वह सूतक जब तक शांत नहीं होता है, उसकी शुद्धता की पूजा पाठ नहीं करा ली जाती है, हवन पूजन नहीं करा लिया जाता है, तब तक ऐसे परिवार वालों को किसी मंदिर नहीं जाना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए, किसी गुरु के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर के अंदर क्लेश अशांति अवश्य होती है। तो यह है सूतक पातक के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भी घर में क्लेश अशांति उत्पन्न होती है। हर मनुष्य को सोमवार का व्रत उपवास रखना चाहिए या गुरुवार का व्रत उपवास रखना चाहिए, या अपने इष्ट देव जो भी होते हैं उनके नाम से जो भी उनका वार आता हो, उस वार के दिन व्रत उपवास रख करके एक समय का भोजन दान देना चाहिए। जो हम भोजन का त्याग करते हैं वह भोजन किसी गरीब व्यक्ति को दान देना चाहिए। इससे भी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वर्ष में 1-2 बार सुहागनों को भोजन कराना चाहिए। वर्ष में 1-2 बार कन्या पूजन कराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कन्या पूजन भी नहीं कराता है और न ही कन्या पूजन करता है, जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, दुख होता है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में साल में 2-3 बार कन्या पूजन करना चाहिए, ताकि घर में खुशहाली बनी रहती है। कन्या पूजन कराने से खुशहाली प्राप्त होती ही होती है, यह मान करके चलें। विशेष तिथि मुहूर्त पर हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार समय समय पर बहुत से त्योहार आते हैं। उन त्योहारों पर 11 दीपक घी के लगाना चाहिए और अलग अलग माचिस की तीली से उन घी के दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर में अशांति नहीं होती है और क्लेश भी नहीं होता है। क्योंकि घी जो होता है, गाय का घी विशेष तौर से, उसको जलाने से घर में अशांति बिल्कुल भी नहीं होती है। और रोजाना सुबह शाम 2 समय पे तुलसी जी के कुंडे पर और घर के जो भगवान बैठे हुए होते हैं मंदिर में, दोनों जगह घी के विशेष दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे घर में अशांति नहीं होती है। सप्ताह में 1 बार पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर के मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और मंदिर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ सामान, पूजा पाठ, मिठाई अवश्य लेकर के जाना चाहिए, और जो भी चीज वहां से लेकर के जाते हैं तो उस चीज को वहां से वापस नहीं लाना चाहिए। सभी चीज वहीं पर ही बांट देना चाहिए। घर के अंदर कुछ भी नहीं लाना चाहिए, चाहे नारियल हो या मिठाई हो या भभूत हो, कुछ भी चीज हो, मंदिर की चीज मंदिर में ही खा पी करके समाप्त कर देना चाहिए। बहुत से मनुष्य मंदिर में बलि के रूप में फोड़ दिए गए नारियल का बहुत सा अंश घर पे लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसा करना, यह बलि का रूप होता है, नारियल फोड़ना, और बलि यदि देते हैं तो उसका प्रसाद वहीं पर ही बांट देना चाहिए। घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता बनाए रखना चाहिए, यानी तन से भी, मन से भी और साफ सफाई के हिसाब से भी। जाले नहीं होना चाहिए, मकड़ियां नहीं होनी चाहिए, छिपकली ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जगह जगह कपड़े फैले हुए नहीं होनी चाहिए, हर जगह गंदगी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अशांति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और क्लेश होता है। महिलाओं को घर की साफ सफाई करने के बाद में स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बिना स्नान किए ही
आप काम में लग जाएं घर के तो भी घर में अशांति होती है। रात को और सूर्यास्त के समय पर स्त्रियों को कंघा नहीं करना चाहिए। झाड़ू खड़ी नहीं रखनी चाहिए। या आज के जमाने में हम कहती महिलाएं कि हमारे पास समय नहीं है, हम जब ऑफिस से आएंगे, कार्यस्थल से आएंगे, उसके बाद बाल को बांधना पड़ता है, तो रात को वो कंघी करती है। तो रात को कंघी नहीं की जाती है, इससे लक्ष्मी प्रभावित होती है और स्त्रियों को बीमारियां लगती हैं। सूर्यास्त के बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद में कंघी भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी जी नाराज होती है और बीमारियां लगती है और बीमारी लगने से कष्ट की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को इन बात का ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू उठाकर के किसी को मारना नहीं चाहिए। कई बार स्त्रियां या पुरुष क्रोध में झाड़ू उनके हाथ में आ जाता है तो उससे वो किसी गाय को, कुत्ते को, किसी जानवर को या परिवार के सदस्य को क्लेश अशांति होने पर मार देते हैं। तो मनुष्य को झाड़ू से किसी को मारना नहीं चाहिए और झाड़ू ऐसी जगह रखना चाहिए कि बाहरी व्यक्ति की निगाह उस पर नहीं पड़नी चाहिए और झाड़ू को खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करते हो तो घर में क्लेश अशांति नहीं होगी, अन्यथा अशांति होगी। क्योंकि ये सब जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सब हमने बहुत गहरे रिसर्च करने के बाद में कम से कम 200-300 व्यक्तियों से मिलने के बाद, उनके परिवार में जाकर के उनसे बातचीत करके उनके यहां की क्लेश अशांति को दूर करने के बाद में जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुए हैं वह हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। घर में सप्ताह में एक दिन किसी भी मंदिर में जाकर के मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए और ऐसा करने से, मंदिर की साफ सफाई करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और जब मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है तो घर में सुख शांति रहती है। और यदि मनुष्य के कर्मों में दरिद्रता है तो फिर उसको क्लेश और अशांति भोगना पड़ता है। तो मंदिर में शारीरिक सेवा करने से भी आपके यहां पे घर में सुख शांति मिल सकती है और क्लेश अशांति दूर हो सकती है। जब किसी घर में अशांति ज्यादा होती है, सब कुछ करने के बावजूद भी, तो समझना चाहिए कोई न कोई तंत्र विद्या हो गई है। हो सकता है किसी मनुष्य ने आपके यहां पर अभिमंत्रित नींबू फेंक दिया हो, अभिमंत्रित हड्डियां लेकर के आ गया हो, अभिमंत्रित शमशान की धूल मिट्टी राख लाकर के डाल दी गई हो, अभिमंत्रित शमशान की कोई भी वस्तु लाकर के आपके घर में छोड़ दी गई हो, किसी आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा छोड़ दी गई हो, आपके शत्रु के द्वारा आपके व्यवसाय का बंधन करने के लिए, आपके हाथों का बंधन करने के लिए, आपके लक्ष्मी का बंधन करने के लिए, आपके पितरों का बंधन करने के लिए, आपके कुल देवी देव का बंधन करने के लिए, आपके मुख्य दरवाजे का बंधन करने के लिए, आपके मांगलिक कार्यक्रम का बंधन करने के लिए या फिर शादी ब्याह विवाह का बंधन करने के लिए कोई तांत्रिक क्रिया कर दी गई हो तो भी घर में क्लेश अशांति होती है। और गुरुवार के दिन कभी भी कपड़े नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन बाल नहीं कटाना चाहिए, गुरुवार के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए, गुरुवार के दिन कबाड़ी का सामान भी निकाल के नहीं बेचना चाहिए। यदि आप इन सब नियमों का पालन करते हो तो घर में क्लेश अशांति नहीं होगी। अब आप अपनी जिंदगी में झांक करके देखो। पहले तो मैंने जितने भी आपको ये आइटम बताए हैं, इन सब आइटम को आप एक डायरी में नोट करें कि हां, हम ये गलतियां कर रहे हैं। बस उन गलतियों का एक एक करके आप सुधारना प्रारंभ कर दीजिए। आपके यहां पे निश्चित तौर से सुख, समृद्धि और शांति अवश्य आएगी। क्लेश कहीं दूर दूर तक का क्लेश का वास नहीं होगा और घर में अशांति भी नहीं होगी। एक पुरुष के जो पैर होते हैं, घुटनों से नीचे तक के पैरों को एक स्त्री के द्वारा दबाना चाहिए, जिससे शनि ग्रह की शांति होती है। और जब शनि ग्रह की शांति होती है तो घर में क्लेश अशांति नहीं होती है। महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन देवी मां के मंदिर में जाकर के चुनरी,
16 श्रृंगार, फल, फूल, माला, मिठाई, इत्र, कपूर, अगरबत्ती, दीपक, फल, फूल, ये सब ले जाकर के चढ़ाना चाहिए, जिससे भी घर में क्लेश, अशांति नहीं होती है। यदि आपके पास आसपास कोई काली मां का मंदिर है तो काली मां को महीने में एक बार नींबू की माला पहनाना चाहिए, जिससे भी घर में क्लेश, अशांति नहीं होती है। अब मेरा धर्म था, मैंने आपको हर चीज जो सामने आई आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब आप इसमें यदि आपके घर में या आपके मित्र के यहां पे, आपके रिश्तेदार के यहां पे यदि कोई क्लेश, दुख, अशांति है, उसके घर में बीमारियां हैं, तो आप उनको ये बता सकते हो कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। यदि वो गलती सुधारने लग जाए तो घर उनका स्वर्ग बन सकता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आपका धर्म और कर्तव्य है परिवार के प्रति कि आप इस ज्ञान को लें और अपने जीवन में प्रयोग करें। अब आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैंने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया। मां भगवती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप जो मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियमों में किन किन नियमों का पालन आपने कर लिया और किन का नहीं किया। जिनका नहीं किया उनको करने के लिए आपको साहस प्रदान कर सके। जय मां भगवती, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। और मनुष्य को रोजाना एक शांति मंत्र है, उस शांति मंत्र का पाठ भी करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शांति मंत्र का पाठ करने से ही मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। ओम धौम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्व शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। इस प्रकार से यह शांति मंत्र पूजा करने के बाद में रोजाना घर में कम से कम 11 बार बोलना चाहिए, क्योंकि शांति पाठ का उच्चारण सुबह शाम जब दीपक लगता है, आरती करते हैं, उस समय बोलने से अशांति दूर रहती है और क्लेश नहीं होता है। और मन की शांति के लिए, और घर में यदि अशांति ज्यादा हो तो एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कम से कम 27 बार जप अवश्य करें, जिससे भी जो व्यक्ति अशांति कर रहा है उसकी बुद्धि शांत हो सकती है। बाकी घर परिवार में मिल करके रहना बहुत बड़ी बात होती है, पर इन सब के पीछे कारण जो होता है वह होता है हमारे कुल देवता, हमारे पितृ देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, स्थापित देवता। हम इन सब देवी देवताओं को भूखा रखते हैं, इनकी पूजा नहीं करते हैं, इनके नाम से हवन नहीं करते हैं, इसलिए आपके घर में अशांति रहती है और क्लेश रहता है। आप इनको संतुष्ट करके रखिए, इनको भोजन करा के रखिए, इनके नाम से हवन करके रखिए, तो आपको बिल्कुल भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अन्यथा कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या।